एक कहानी मिलती है, एक संत ने लिखा है कि एक गांव में पहले लोग कुएं से ही पानी पीते थे, नल वगैरह नहीं थी। आपके ज़माने की तो बात है नहीं, हम लोग के ज़माने में नल किसी का था ही नहीं, सब लोग कुएं से पानी पीते थे। गांव में कई कुएं होते थे, अब तो सारे कुएं फट गए। ये भी पुराना कुआं है, सब लोग भरते थे, कुएं से पानी पीते थे। एक कोई आदमी आया, वो क्या किया कि गांव में जितने कुएं थे सब में एक ऐसा कोई तरल पदार्थ डाल दिया कि जो भी पीता था वो पगला जाता था। तो जब पूरा गांव पिया तो पूरा गांव पगला गया। लेकिन उस गांव में एक राजा थे, राजा का शासन था, उनके चार दीवारी के अंदर 19 साल पहुँच पाया, और परे लगे हुए थे, तो वो पानी साफ था, उसमें नहीं डाल पाया वो। तो सारे कुएं के पानी पी करके सब लोग पगला गए। तो पगला करके उनका दिमाग चेंज हो गया। दिमाग चेंज हो गया तो लगे एक दूसरे को गाली देने। क्रोध नहीं रहता था ना, इसे हम आपको गाली दे रहे हैं, आप हमको गाली दे रहे हैं, मेरा खदी बदी का, आप हमारे ऊपर धूल झोंक रहे हैं, हम आपके ऊपर धूल झोंक रहे हैं। ऐसे सब लोग लगे करने, और सब लोग ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं, और सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, सब एक दूसरे को धक्का देना, सब गिर पड़ रहे हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं कर रहा है, सब पकड़ा गए थे। अब सज्जी जुटिया करके राजा के गेट पर खड़े हो गए। सब जब जुटिया कर राजा के गेट पर खड़े हो गए, और सब लगे गेट पर खड़खड़ाने, हाँ, कि वो भी आवे, हम लोगों में शामिल हो जाए। तू नहीं आ रहा था, कभी क्या पागलपन है। उसने मंत्री को अपने भेजा, कहे मंत्री ने पता लगाया, कहने वो तो कुएं का जो जल है, कोई ऐसा तरल पदार्थ छोड़ दिया, एक सबकी दशा यह हो गई है, यह आपका ही कुआं बचा हुआ है। आई सब कहें कि इस साले को रहने नहीं देना है राजा, या हम लोग का राजा बनने लायक नहीं है। हाँ, सब के सब लगे कहने, ये अकेले पड़ गई ना, ये अकेले पड़ गए, पूरा समाज पागल। तो वो सब ओके पागल कहें, राजा के पागल हो गया है, ये समाज को नहीं देख रहा है, ये पागल हो गया। हाँ, सब पागल हो गए हैं, सब मंत्री से क्या पागल हो, वो राजा पागल है, आप मारो सबको। तो भाई पब्लिक को मारने के लिए सेना नहीं लगाई जाएगी, हमारी पूरी पब्लिक है, पूरी प्रजा, इसको कैसे एक दो ठो अपराधी रहते तो मार दिया जाता। तो राजा ने कहा क्या किया जाए, कहना वो आपको भी वही पनिया पीना पड़ेगा। यदि राजा चाहते हैं राजा बने रहें तो वही पनिया पीना पड़ेगा। कहना बड़ी झंझट, कहना तो बहुमत उनका है, पूरी प्रजा को नहीं मार दीजिएगा। हाँ, अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, असर देखा जाएगा। तो ऐसा है कि हम सब लोग को वही पनिया पीना पड़ेगा, सब लोग वही पनिया पिए, और वो भी आए अपना उसी तरह से वो भी लगे कर, तो कहना अब योग्य है ये, अब हम लोग का राजा बनने लायक ये है, फिटफाट हम लोग का राजा बनने लायक हुई। तो तुलसीदास जिस युग में पैदा हुए, जिस समय, उस समय छुआछूत चरम सीमा पर था, अकबर के समय के हैं। तो उसका असर इनके ऊपर पड़ गया उस राजा की तरह से, या उसमें डाल दिया तो क्या बुरा हुआ। अभी तो ब्राह्मण इनका विरोध किए थे कि जितने शास्त्र वेद धर्म की बातें लिखी गई सब संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, ब्राह्मण इनका विरोध किए, तमाम शास्त्रार्थ किए इनसे, कि भगवान का जस का वर्णन ये जो है नीच भाषा, अवधि भाषा में कर रहा है। तमाम लोग उनसे शास्त्रार्थ किए। तो उन्होंने उसके लिए एक दोहा लिखा, जानते हैं उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि हरिहर यश सुर नर गिरा, वर्ण ही संत सुजान, हाडी हाटक चरु रुचिर रिधे स्वाद समान। कि हरिहर यश सुर नर गिरा, भगवान विष्णु भगवान शंकर के यश का वर्णन सुर नर सरस्वती राक्षस सब वर्णन का करते हैं, उनके यश का वर्णन। लेकिन उनके यश में कहीं धब्बा लगता है, राक्षस कर देता है तो, मनुष्य कर देता है तो, देवता करते हैं, सरस्वती करती है उनके यश का वर्णन, मनुष्य कर देता है, राक्षस भी उनके यश का वर्णन करते हैं। तो उनके यश में कहीं कालिमा आ जाती है क्या? अरे ये तो वैसे ही जैसे बाजार के हंडिया में खीर पकाइए, चाहे सोने की हंडिया में, स्वाद समान है। जरूर लिखा कि हरिहर यश सुर नर गिरा, वर्ण ही संत सुजान, हाडी हाटक चरु रुचिर रिधे स्वाद समान। हाटक माने स्वर्ण होता है, हाटक माने स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची, हाटक पेट कम। तो वो जो है वो तब सब समझे, ठीक है ना।
वहाँ की तो बात छोड़ दीजिए। शंकराचार्य का विरोध किसने किया? आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य का किसने विरोध किया? ब्राह्मणों ने किया। जानते कि नहीं जानते? उनके माँ की टिकठी नहीं बनने दिए सब। पढ़े कि नहीं पढ़े इसको? आदि गुरु शंकराचार्य की माँ की टिकठी नहीं बनी, नहीं बनने दिए। कौन? धर्म को धंधा बनाने वाले ब्राह्मण। क्योंकि उन्होंने वेद का सही सही व्याख्या किया, उपनिषदों का सही सही व्याख्या किया। इनका विरोध की टिकठी नहीं बनने दिए। यह घर के दरवाजे पर चीता बना करके अपने बाँह से लाश उठा करके उस पर दाह संस्कार किए। आज उन्हीं के नाम पर चारों भारत के चारों मठों में 4 शंकराचार्य बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए? और उनके मत का विरोध करने वाला अभी इसी में पड़े हुए हैं, इसी में शंकराचार्य में। और उन्हीं के गद्दी पर बैठे हैं। जो भी उस गद्दी पर बैठता है उसे क्या कहेंगे? शंकराचार्य। जो भी बैठता है, यह दशा इस देश की। स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, उनको जहर देकर किसने मरवाया? ब्राह्मण। मालूम है कि नहीं कैसे कैसे उनकी मौत हुई? जहर रसोईया को फोड़ करके शीशा का पाउडर बना करके उसमें जहर भिगो करके दूध में घोल करके तब उनको दिया गया, ताकि हमेशा जहर इसको दिया जाता है, मरता नहीं है। क्योंकि योगी थे, वो उल्टी कर देते थे, यह कला उनके पास थी। अब की सब कहना कि शीशा का कण जो उल्टी तो होगा नहीं, कहीं कहीं आदमी फंसेगा, मर गए वो। लेकिन अगर रसोईया का जान उन्होंने बचा लिया। वो जान गए किसी ने दिया। कला ऐसा है, जब तक हमारे शिष्य तुमको जान नहीं पाते हैं तब तक तुम बहुत दूर भाग जाओ, क्योंकि अब की दफ़ा मैं बचूंगा नहीं। बहुत दूर भाग जाओ। अगर तुम्हारे पास किराया नहीं है तो हमारे खूंटी में कुर्ता टंगा, उसमें से किराया ले लो। ऐसा कोई संत होगा? संत किसी को मारता नहीं, न उनके अंदर बदले की भावना होती। संत की पहली पहचान है, संत के अंदर बदले की भावना नहीं होती। वैसे भी ये मरेगा। बदले का भावना का मतलब जानते क्या होता है? उसके प्रति घृणा होना। और घृणा कहाँ निवास करता है? अंतःकरण। काम क्रोध मतलब कहाँ निवास करता है? अंतःकरण आत्मा के सबसे करीब का होता है। वो गंदा हो जाएगा तो उसकी छाया उसमें नहीं पड़ेगी। इसको वो जानते थे, इसलिए उसे घृणा नहीं किया। संत कभी घृणा नहीं किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को चाकू मरवाया गया पेट में, ये ब्राह्मणों ने मरवाया। जो गायत्री परिवार की स्थापना की शांति को हरिद्वार में चाकू मरवाया गया। अब शिष्य पकड़ लिए दौड़ा करके, जब भागा शिष्य पकड़ लिए, तो चूंकि ये भी योगी थे, सिद्ध थे, कहना रहा आपको चाकू मार दिया। कहाँ? ऐसे खुनवा पूछ लिया, खुनवा दिखाई नहीं दिया। कह कहीं नहीं मारा है, नहीं मारा, उसको छोड़ दो, नहीं मारा है, छोड़ दो। वो भाग गया। और जब काफ़ी दूर भाग गया, एकदम भाग गया, तब फिर खुनवा लगा वहाँ। ये तीनों तो ब्राह्मण थे। आदि गुरु शंकराचार्य ब्राह्मण थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ब्राह्मण थे। और यह साधारण ब्राह्मण नहीं थे, साधारण थे नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य पर काया प्रवेश की विद्या जानते थे, जानते कि नहीं जी? अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में घुस जाते थे। आवश्यकता पड़ी तो ऐसा उन्होंने किया भी, वो अलग कहानी है। तो कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति वैदिक धर्म को जानता है, वेदांत को जानता है, वेदांत शास्त्र को जानता है, वह जाति पाति वर्णों से कोई मतलब नहीं है, और वही आगे जाते हैं। और जितने प्रवचन देते हैं ना, इसमें शायद ही कोई वेदांती हो, सब वही पुरातन पंथी हैं। रामायण पर बोलने वाले, लेकिन उनमें जो वेदवा वाले बतिया वो सब छाँट देते हैं, उनका व्याख्या कहीं नहीं पाई है। इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, उसको हटा देंगे सब, उसको हटा देंगे, छाँट देते हैं सब। और बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आ बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। एक व्याख्या कैसे कर पाई है? कैसे ऐसे हो गया? पैर नहीं है फिर भी कैसे चलता है? कैसे सिद्ध कर पाई है? तो जो वेदांत शास्त्र जाने को सिद्ध करते कि छोड़ दिए वो। यह राम सीता के विवाह, शिव पार्वती विवाह, तनी बढ़िया लय भगवान दे दिले बने, गौलिक शैली अपना ढोलक बजा था। आज जनता लो या लुटा था ना। अब देखिए किसी का वो 10 लाख रुपया शुल्क है, किसी का 7 लाख रुपया है, नहीं है। बिल्कुल यही है।
और यह लोप कब से हुआ? हमारा जो शुद्ध धर्म है उसका लोप कब से हुआ? उत्तर वैदिक काल से हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जन्म है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण कुल में जो सही ब्राह्मण हो उस कुल में जन्म लेना सबसे श्रेष्ठ है। उनमें भी जो वैदिक धर्म का अनुयायी है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये सब तो पुरातन पंथी है, कहाँ वैदिक धर्म का अनुयायी है? जितने कर्म कांड इसी गांव में हो रहे हैं एक को वैदिक धर्म के अनुसार हो रहे हैं, सब पौराणिक धर्म के अनुसार हो रहे हैं। ये जो घड़ी घंट माना जाता है जानते हैं, ये पौराणिक धर्म है। वेद में पिंडा पराया जाता है लेकिन ये घड़ी घंट नहीं बनाया जाता है, उसमें नहीं है। और कफन के कपड़े में से नहीं पहना जाता है, स्वच्छ नया कुर्ता नया धोती पहना जाता है वैदिक धर्म में। हाँ, उसमें पिंडा पराया जाता है, वो अलग उसका है। मंत्रोच्चार के साथ वेद में हम चिता पर हवन होता है, स्वाहा स्वाहा करके लाश। ये लोग कोई कराते हैं, उन्होंने टायर ले ले किसी तरह से लाश फूक दो, कहाँ वैदिक धर्म नहीं। सकिया टायरवा जलाते हैं सब, कभी तो देखिए माटी तेल में डाले ना, ये सब अपवित्र चीज़ है। वही एक यज्ञ है, अंत्येष्टि एक यज्ञ है, वो भी एक यज्ञ है, यज्ञ को समर्पित किया जाता है। उसमें जो है सुगंधी चीज़ों का हवन होता है। अब तो कपूर भी नहीं सब डाल रहे हैं, नहीं तो उसमें नियम चारों तरफ चारों दिशा में कपूर का टुकड़ा डाल दिया जाए। लेकिन हम लोग जहाँ है मानने वाले वहाँ हम लोग ये सब कराते हैं। वहाँ गोबर से लीपा जाता है, उसमें स्वास्तिक बनाया जाता है अथवा ओम बनाया जाता है, फिर चिता को सजाया जाता है, घी की आहुति होती है, फिर हवन की आहुति होती है। अभी देखिए